नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पत्थरों में बसा है भगवान शिव का कैलाश। जी हाँ, एलोरा की धरती पर खड़ा है कैलाश मंदिर, जिसका नाम ही नहीं बल्कि इसका वैभव भी सचमुच कैलाश पर्वत जैसा है। सोचिए, बिना मशीनों के, बिना किसी तकनीक के, सिर्फ छन्नी और हथौड़ी से करीब 200 साल तक हजारों कारीगरों ने पत्थर को काट काट कर एक पूरे पर्वत को मंदिर में बदल दिया। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था, कला और प्रेम की ऐसी मिसाल है। यहाँ आपको रामायण और महाभारत की कहानियाँ दिखाई देगी, शिव पुराण और विष्णु पुराण के अद्भुत प्रसंग। और सबसे खास बात, दुनिया में ऐसा दूसरा मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। यह मंदिर न सिर्फ भारत की शान है बल्कि पूरी मानव सभ्यता से गर्व की प्रतीक है। चलो हम देखते हैं आज की कहानी कैलाश मंदिर। बाहर देख सकते हैं यहाँ अष्टदिक्पाल है, मतलब 8 दिशाओं के देवता, और वो अलग अलग आसन पर यहाँ पे बैठे दिखाई देते हैं। देख सकते हैं आप, कुबेर का वाहन यहाँ मानव या घोड़ा होता है, ईशान का वाहन नंदी, इंद्र का वाहन हाथी है, अग्नि का मेंढा है, यम का यहाँ पे भैंसा देख सकते हैं, नैऋत्य का मानव है, वरुण का मकर, वायु का हिरण। ऐसे अष्टदिक्पाल के अलग अलग वाहन हैं। 2 साइड पे यहाँ गंगा और यमुना की मूर्ति है। और हम देखेंगे इस राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं एक नाग देवता है, जिसके ऊपर यहाँ 7 फनियाँ दिखाई देती है। उसके साइड में यहाँ अष्टदिक्पाल की कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई देते हैं। अब ये अच्छी तरह से तो नहीं दिखती। उसके बाद आते हैं हम सामने दिखता है हमें विष्णु का वराह अवतार, जो पृथ्वीदेव को बचाते समय बताया गया है। उसके बाद शिव का शिव तांडव दिखाई देता है। वामन अवतार भी उसके बाद दिखाई देता है। हम चलते हैं आगे जाने के बाद हमें यहाँ एक ऐसी मूर्ति दिखाई देती है जो कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ नृसिंह अवतार का विष्णु का अवतार, और उसके बाद में है यहाँ पे तांडव। इसी तरह से यहाँ पे कैलाश मंदिर दीवार को बहुत ही अच्छी तरह से तराशा गया है। हम चलते हैं अंदर। यहाँ कैलाश मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार मतलब गोपुरा पर हमें 2 तरफ 2 ऋषियों की मूर्तियाँ बैठी हुई दिखाई देगी। बाई तरफ बैठे हैं ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, और दाई तरफ बैठे हैं ऋषि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। ये इसलिए दिखाए गए हैं कि बाई तरफ पूरा यहाँ रामायण है और दाई तरफ यहाँ महाभारत है, इसलिए यहाँ 2 ऋषियों को बिठाया गया है। ये है ऋषि व्यास, और इधर के साइड में देख सकते हैं हम ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की हुई है। चलो हम चलते हैं आगे जाने के बाद हमें सामने यहाँ पे 2 मूर्ति दिखाई देती है। यह कुबेर के प्रतिनिधि शंखनिधि और पद्मनिधि है। चलते हैं हम आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में हमें यहाँ गणेशा मतलब गणपति की यहाँ पे बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, जिनके हाथ में परशु और यहाँ पे लड्डू की थाली दिखाई देती है। और राइट साइड में आते ही हमें बड़ी महिषासुरमर्दिनी की बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ महिषासुरमर्दिनी अपने भाले से इस असुर को मारते हुए दिखाई दे रही है। सामने यह गजलक्ष्मी अर्थात धन और समृद्धि की देवी। यहाँ माता लक्ष्मी कमल से भरे सरोवर में कमल आसन पर सुखासन में विराजमान गजलक्ष्मी दिखाई देती है। सरोवर कमल पत्तों और कलियों से सुसज्जित है। बाएं ओर कुछ पक्षी अपनी नुकीली चोंच से कमलदन पर जमी ओस की बूंदें चूसती हुई दिखाई देती है। गजलक्ष्मी के चारों ओर गजराज है। नीचे वाले गजराज अपनी सूंड से कलश उठाकर अपने खड़े गजराज को देते हैं, और ऊपर वाले गजराज उन कलशों से गजलक्ष्मी पर निरंतर जलाभिषेक करते हैं। सामने हमें 2 बड़े बड़े द्वारपाल ही दिखाई देते हैं, एक वेलकम के लिए और एक एग्जिट के लिए। ऐसे हमें 2 यहाँ पे द्वारपाल दिखाई देते हैं। इस साइड में एक बड़ा सा हाथी दिखाई देता है, और इस साइड में भी हमें एक बड़ा सा हाथी दिखाई देता है। चलो हम जाते हैं सामने।
ये है महिषासुरमर्दिनी और सामने यहाँ महिषासुर मानव रूप में दिखाई देता है। ये श्री कृष्ण गोवर्धन उठाने का समय दिखाई देता है। उसके बाद ये राधा कृष्ण है। चलते हैं आगे, कुछ चामरधारी सेवक भी दिखाई देते हैं। ये है मदन रथी, जो हाथ में उनके गन्ना है और ऊपर मकर तोरण। उसके बाद एक गरुड़ यहाँ पे विष्णु को उठाकर ले जा रहे हैं।